एक महिला जो एक चौराहे पर जाकर रुकती है और वहां देखती है कि एक चाय की टपरी लगी हुई है और वहां पर एक व्यक्ति बड़े हंसी खुशी लोगों को चाय पिला रहा होता है। दोस्तों, वो महिला उस चाय वाले के पास पहुंचती है और यहां पर उसे हंसी खुशी देखकर पूछने लगती है कि तुम्हारा हाल कैसा है, तुम कैसे हो, तुम आज भी ऐसे के ऐसे ही हो जैसे पहले थे, तुम जरा से भी नहीं बदले। तो यहां पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि हाँ, मैं तो ऐसा ही हूं। दोस्तों, दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति होता है, लेकिन उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। लेकिन आज वो यहाँ पर इस तरह से चाय क्यों बेच रहा होता है? पत्नी के ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं। पत्नी उसे पूछने लगती है और फिर वो व्यक्ति उसे क्या जवाब देता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर हरवंश नाम का एक लड़का जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला होता है, जो उसके पिता होते हैं वो सरकारी टीचर होते हैं, फिलहाल रिटायर हो चुके होते हैं। हरवंश धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। घर वालों को अब चिंता होने लगती है कि हरवंश की अब शादी कर देनी चाहिए। उसके लिए अड़ोस पड़ोस के कई गांवों से कई लड़कियां देखी जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। दोस्तों, फिर लास्ट में एक संतोष नाम की लड़की उन्हें पसंद आती है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। दोस्तों, एक डेट निश्चित करके संतोष की शादी हरवंश के साथ करा दी जाती है। दोनों बड़े खुशी रहने लगते हैं। जो यहाँ पर पत्नी होती है हरवंश के जो व्यवहार को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती, क्योंकि हरवंश जब भी उसे लेने के लिए अपनी ससुराल में जाता तो कई बार जो उसकी सास होती है उसे उल्टा सीधा कह देती कि तुम्हारी माँ ऐसा नहीं करती, तुम्हारी माँ ने ये नहीं किया। इस तरह से जो आम बात होती है, इसी तरह से वहाँ पर हरवंश से भी कहा जाता, लेकिन हरवंश उसका कोई भी जवाब नहीं देता। बस वो यही कहता कि कोई बात नहीं, आगे से सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, माँ को भी अच्छा लगता, इधर संतोष को भी ये रवैया बहुत अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पर जो हरवंश का रवैया होता है वो दूसरों की ज़्यादातर मदद किया करता। अगर उसे कोई व्यक्ति किसी भी तरह से परेशानी में दिख जाता तो वहाँ पर वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए चला जाया करता। दोस्तों, अब एक दिन का वाक़या होता है जब संतोष अपने पति से कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ चुकी थी क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, अब मैं आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्या आप इस सब में मेरी मदद करोगे? हरवंश यहाँ पर संतोष से कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकती हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, फिर यहाँ पर संतोष अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर वो एक टेस्ट देती है और टेस्ट में वो पास हो जाती है और बैंक में एक मैनेजर के पद पर वो लग जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है। सबसे पहले वो अपने पति के पास आती है, अपने पति को पूरा वाक्य बताती है कि इस तरह से मैं बैंक में मैनेजर लग गई हूँ। दोस्तों, पति को ना तो ज़्यादा खुशी होती, ना ही किसी बात का ज़्यादा गम होता। वो इस टाइप से थोड़ा सा भोला टाइप का होता है। वो ज़्यादा ना तो यहाँ पर खुशी व्यक्त करता है और ना ही कहीं ज़्यादा गम हो जाता तो वो ज़्यादा गम करता, बस वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहा करता। दोस्तों, आज यहाँ पर पति थोड़ा खुश तो होता है और पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है, सास ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। का वाक्य होता है जब पत्नी यहाँ पर 10,000 रुपये अपनी बैंक से निकाल कर लाती है और हरवंश के सामने ही उसे अलमारी में रख देती है और फिर वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही हरवंश वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है तो एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, वो हर व्यक्ति से मदद मांग रहा था कि मेरी कोई मदद कर दो, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरे पैसे चोरी हो गए, मुझे घर तक जाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं घर जाते ही आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। दोस्तों, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर जो हरवंश होता है वो कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ। फिर वो अपने घर जाता है और घर जाकर जो उसकी पत्नी ने वहाँ पर 10,000 रुपये रखे थे
थे उसमें से 4,000 रुपये निकाल लाता है और 4,000 रुपये लाकर इस व्यक्ति को दे देता है। दोस्तों जब ये व्यक्ति 4,000 रुपये लेता है तो यहाँ पर हरबंश से कहने लगता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे एड्रेस पर ये पैसे वापस पहुँचा दूंगा। तो यहाँ पर ये हरबंश कहता है कि तुम्हें इन पैसों को पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो कोई गरीब आदमी तुम्हें मिल जाए उसकी मदद कर देना, जो ज़रूरतमंद हो उसकी तुम मदद करोगे तो वही मैं समझूंगा कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। दोस्तों वो व्यक्ति भी यहाँ पर इस व्यक्ति का धन्यवाद करता है और वहाँ से सीधा चला जाता है। सोच में पड़ जाता है कि आज के ज़माने में भी ऐसे भोले वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इसकी पत्नी का फ़ोन हरबंश के पास आता है और उससे कहती है कि एक व्यक्ति तुम्हारे पास घर में आ गया होगा, उसे 10,000 रुपये दे दो जो मैंने अलमारी में रखे थे। दोस्तों यहाँ पर हरबंश उससे कहने लगता है कि वो 10 तो नहीं है, उसमें से 4,000 रुपये मैंने किसी को दे दिए, अब तो वो 6,000 रुपये ही हैं। दोस्तों पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। पत्नी यहाँ पर अपने पति से कहने लगती है कि तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती, तू इस तरह से हमारे पैसों को लुटा रहा है, तुझे पता ही नहीं तू कर क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति आया था उसे वो वापस भेज देती है और शाम को जब घर आती है तो अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। पति यहाँ पर सुनता रहता, कुछ भी वापस जवाब नहीं देता क्योंकि पति ने यहाँ पर गलती की थी। पति चुपचाप सुनता है। दोस्तों यहाँ पर माता पिता भी अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये भोला है, इसका काम ऐसे ही चलता आ रहा है, कोई बात नहीं, ये समझ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी संतोष होती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि इस तरह से मेरा पति भोला है, इस तरह से मेरे पैसों को लुटा रहा है। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो भी उससे यही कहती है कि तू अपना बैग बांध और फटाफट अपने मायके में आ जा, अपने घर पर आ जा। दोस्तों अब संतोष बिना कुछ देरी किए हुए, बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपना बैग पैक करती है और सीधे अपनी ससुराल से अपने मायके पहुंच जाती है। रास्ते में जो पति होता है वो भी उसे रोकने का यत्न करता है, इधर जो सास ससुर होते हैं वो भी रोकते हैं, लेकिन वो किसी की बातों को नहीं मानती। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो संतोष होती है अब अपने पति से इस तरह से रुस्वा हो जाती है और वो यहाँ पर तलाक के पेपर कोर्ट में दायर करा देती है। दोस्तों पति जब तक कोर्ट में उससे मिलता है तो वहाँ पर भी वो हंसता रहता, मुस्कुराता रहता, ना तो उसे यहाँ पर उसका कोई गम होता कि पत्नी उसको छोड़कर चली गई, ना ही उसे यहाँ पर कोई खुशी होती। दोस्तों अब यहाँ पर संतोष मन ही मन सोचने लगती है कि वाकई में ही ये बहुत ज़्यादा भोला है, इससे तलाक ले ले तो ही बेहतर होगा। दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही इनका तलाक हो जाता है और जो पत्नी होती है वो आराम से अपने मायके में रहने लगती। घर वाले भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि जो पत्नी की तनख्वाह होती है वो सब घर वालों को मिल रही होती है। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है, बैंक में कुछ कांड हो जाता है और कांड की वजह से यहाँ पर संतोष को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है। दोस्तों 10-12 दिन तक तो घर वाले कुछ नहीं पूछते, लेकिन 10-12 दिन के बाद ही घर वाले पूछने लगते हैं कि तू यहाँ पर क्यों रह रही है, तेरे साथ में हुआ क्या है, तू नौकरी क्यों नहीं जाती। तो वो अपने घर वालों से सीधा कहती है कि मैं नौकरी इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरी नौकरी छूट चुकी है। दोस्तों अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और अब यहाँ पर उसकी शादी की योजना बनाने लगते हैं। जो उसका भाई होता है अब तक उससे कुछ भी नहीं कह रहा था और आज वो अपनी बहन से कहता है कि तेरे लिए मैंने लड़का देख लिया है। 4 साल उसको अपने पति से अलग हुए हो जाते हैं, लेकिन इन 4 सालों में कभी भी घर वालों ने कभी भी उससे ऐसा नहीं कहा था जैसा आज उससे कहा था। दोस्तों आज उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और अपने पति की उसे याद आने लगती है। वो सोचती है कि मैं पहले अपने पति से जाकर क्यों ना मिलूं जिसके साथ मेरा तलाक हो चुका है। दोस्तों जैसे ही वो उस गांव में जाती है और जब चौराहे पर पहुंचती है तो वहां पर एक टपरी पर उसका पति चाय बनाता हुआ दिखाई देता है, जो हंसता खेलता चाय बना रहा था और हंसते हंसते लोगों को चाय परोस रहा था। दोस्तों जैसे ही वो अपने पति को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेरा पति ऐसा कैसे कर रहा है। फिर उससे पूछने का यत्न करती है तो पति यहाँ पर अपनी पत्नी को देखकर ना तो ज़्यादा खुश होता ना ही ज़्यादा दुखी होता। वो कहने लगता है कि क्या चाय पियोगी, तो पत्नी हाँ में सर हिला देती है। फिर उसको चाय पिलाई जाती है और चाय पीते पीते पत्नी उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो हरबंश होता है वो कहने लगता है कि मेरे माता पिता की तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही मौत हो जाती है और मैं घर पर अकेला रहता हूँ, घर पर मेरा मन नहीं लगता। जमींदारी तो मेरे पास में है लेकिन यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं, उनकी चाय बनाकर मुझे बहुत आनंद आता है, उनसे बातचीत करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में
क्या हुआ, तुम यहाँ पर आज कैसे आई हो? तो संतोष कहती है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है। तो यहाँ पर जो हरबंश होता है वो यही कहता है कि कोई बात नहीं, नौकरी छूट गई तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, यही तुम्हारे भाग्य में था, दोबारा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। दोस्तों पत्नी यहाँ पर अपने पति का ऐसा रवैया देखकर उसके पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कोई बात नहीं, आप खड़ी हो जाओ और मेरे साथ आप घर चल सकती हो, बिना किसी शर्त के आप मेरे साथ घर चल सकती हो। दोस्तों पत्नी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बिना कुछ सोचे समझे अपने पति के घर चली जाती है और वहीं जाकर रहने लगती है। दोस्तों 2 से ढाई महीने के बाद ही यहाँ पर जो केस होता है वो बिल्कुल उसका खुलासा हो जाता है। पता चलता है कि इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है, ये निर्दोष है, इसलिए इसे यहाँ पर बहाल कर दिया जाता है, फिर से ये अपनी नौकरी पर चढ़ जाती है। दोस्तों उस दिन के बाद से ये पति पत्नी बड़े ही खुश रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसके पति का रवैया होता है लोगों की मदद करने का, वो आज भी लोगों की मदद करता है। यहाँ पर पत्नी भी बड़ी खुश होती है, कहती है कि तुम लोगों की मदद करते रहो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे आज उनका हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो आता है मोहम्मद शफीक का। वो लिखते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मोहम्मद शफीक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है पवन कुमार का। पवन जी भी लिखते हैं जो आपने कहा वो बहुत ही सुंदर है, आप इसी तरह से वीडियो बनाते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है टीकम शर्मा का कमेंट आता है, वो भी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर स्टोरी, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट करते हैं कमल सिंह जी, वो लिखते हैं कि आपकी हर एक स्टोरी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही ज़्यादा जानदार होती है, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,